क्लास 9th का पोलिनोमियल का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज जो आर्य अग्रवाल का था वो हम आपको सॉल्व कर दिए हैं, बेसिक मेथड पे ही था। तो जो हमने प्रैक्टिकल में आपको बताया पोलिनोमियल का जो बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे उसी में हमने एक्सरसाइज 2A और 2B सॉल्व कर दिया था। ठीक, अब एक्सरसाइज 2C आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड पीरियड समझ लीजिए, सेकेंड क्लास समझिए। ठीक है, तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2C का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स अभी आज हम लोग समझेंगे कि डिवीजन कैसे करते हैं, अलजेब्रा का डिवीजन कैसे होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बाय एक्चुअल डिवीजन, मतलब एकदम डिवाइड ही करना है। बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन x4 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप x - 1 से डिवाइड कीजिए, किसमें, x4 + 1 में, और डिवाइड करने के बाद ये पता कीजिए कि इसका क्या निकालना है, क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। अब आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले जब भी अलजेब्रा का डिवाइड होगा तो यहां पर x जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर पहले लिखेंगे, फिर उससे उससे क्या हो जाएगा, वैल्यू लेस पावर डिक्रीज के ऑर्डर में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ 1 + x4 नहीं लिखेंगे, x4 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे। ठीक, यहाँ भी हायर पावर इधर आएगा, -1 + x नहीं लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ठीक, अब डिवाइड करना है, यहाँ x का पावर कितना है, 1। तो हमको मालूम है कि x का पावर 1 का मल्टीप्लाई x3 से करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो हमको ऐसा कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको इससे और इसको मिला मल्टीप्लाई करने से x3 × x, x4 हुआ, x3 का पावर -1 है तो -1 × x³ - x³ होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक बात और आप जानो, जैसे 2 डिवाइडेड यहाँ 6 करते थे, 2 3 जा 7 मान लो, तो यहाँ माइनस होता था, ये माइनस हम लोग नहीं लिखते हैं, 7 में से 6 यहाँ माइनस करके ही लिखते हैं। वहाँ माइनस कोई लिखता है कोई नहीं भी लिखता है, लेकिन यहाँ हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस का मतलब हुआ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पहले से प्लस है, पहले से यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट में, ये कैंसिल हो गया। अब फिर यहाँ पहले 1 नहीं लिखेंगे, पहले x⁻³ लिखेंगे, फिर ये +1 लिखेंगे। सिमिलरली जो कंडीशन यहाँ अप्लाई हुआ फिर से, तो x का मल्टीप्लाई हम लोग, यहाँ देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस चाहिए, तो +x² से मल्टीप्लाई करें तो x² × x करेंगे तो x⁻³ होगा, फिर -1 × x² करेंगे तो ये x² होगा, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो यहां से कैंसिल हो गया, फिर हमें मिला x² + 1। ठीक है, फिर अब यहां से देखिए हमने फिर +x से मल्टीप्लाई करना है तो x × x हो जाएगा x², और -1 × x हो जाएगा -x। फिर यहाँ पर साइन चेंज करना है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। अब किससे करना है, फिर +1 से, तो वो x × 1 हो जाएगा x, और -1 × 1 हो जाएगा -1, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया 2। अब यहाँ साइड में यहाँ लिख देंगे क्वोशिएंट हो गया कितना, x³ + x² + x + 1, और रिमाइंडर कितना हो गया 2, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ और इसमें है, अब आगे बढ़िए, फर्स्ट टर्म तो यहाँ तक सब सॉल्व हो गया। अब लिखा हुआ वेरीफाई दैट रिमाइंडर f1। अब कह रहा है कि वेरीफाई कीजिए, मतलब रिमाइंडर फाइंड कीजिए f1 का। अब ये दूसरा मेथड हो गया, रिमाइंडर मेथड हो गया। तो हमको कह रहा है, इसका सेकेंड पार्ट है कि fx आपको दिया हुआ है कितना, x4 + 1, तो आप f1 फाइंड करिए। देखिए यही क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2B में, fx दिया हुआ है, f1 फाइंड करो, f2 फाइंड करो, f0 फाइंड करो। यहाँ पर किए क्या, हमने x के प्लेस पर 1 रिप्लेस किया, यहाँ भी x के प्लेस पर 1 रिप्लेस करो, 1 का पावर 4 1 होगा और ये 1 होगा, क्या हो गया 2।
देखिए F1 यहाँ भी 2 आया और F1 यहाँ भी 2 आया, यही वेरीफाई करना था आप सही हो कि नहीं हो। इस प्रकार से इसको बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन मेथड, राइट। इस तरह से हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है वही, लेकिन पहले हमको डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करने के बाद एलोगरिथम डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है, जो कंसेप्ट होता है, उस पर हमको इसको प्रूव करना है कि हमने सही सॉल्व किया या गलत किया। अब यहां सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन लिख लो, फिर यहां पर gx से डिवाइड करो। इसमें ध्यान देना, इसमें नंबर कांस्टेंट भी है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में देखिए यहां पर x है, यहां 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया। हमको x4 चाहिए, तो x3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा, जब तक ये इक्वल नहीं आएगा हम वहां चेक करते रहेंगे। अब +2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 2 2 जा 4, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो +2 2 जा 4x3। साइन चेंज, माइनस माइनस, साइन चेंज सब्ट्रैक्ट होता है, तो प्लस है तो माइनस होगा, माइनस रहता तो प्लस होता है, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां पर सेम वेरिएबल है, यह x3 है, यहां भी x3 है, यहां माइनस साइन है, यहां भी माइनस साइन है, तो सेम साइन में ऐड हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 10x⁻³ प्लस 2x² माइनस x+2। यहां तक हम पहुंच चुके। अब हमको फर्स्ट देखना है, यह -10 है, यह 1 है, यह -10 करना पड़ेगा। यह पावर 1 है, यहां पावर 3 है, तो पावर 2 करना पड़ेगा। अब -10x² को x से मल्टीप्लाई करो, तो -10x³ होगा। अब -20x² होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहां से यहां ये कैंसिल हो जाएगा। 20 और 2 कितना हो जाएगा, ये 22x² होगा, माइनस x होगा, प्लस 2 होगा। सेम कंडीशन, यहाँ x है, यहाँ x² है, और कांस्टेंट में यहाँ 1 है, यहाँ 22 है, तो प्लस यहाँ पर 22x करना पड़ेगा, तो x इंटू 22x, तो 22x² हो जाएगा। 22 2 जा प्लस होगा, 44x हो जाएगा। साइन चेंज, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सेम साइन है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यह x है, यहाँ -45x है, तो -45 यहाँ लेना पड़ेगा, तो -45x होगा। अब -45 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -90 होगा। अब ये तो आपको हो गया, ये तो हो गया इसका रिमाइंडर, ये हो गया क्वोशेंट, ठीक है, डिवाइजर है, डिविडेंड है। अब हमको डिवीजन एलोगरिथम से इसको प्रूव करना है कि मेरा ये डिवाइड सही है। जैसे यहाँ समझ लीजिए हम लोग इस तरह से बनाते थे, 3 है, यहाँ 10 है, तो 3 3 जा 9 1, तो हम 10 को लिख सकते हैं इस दोनों का मल्टीपल और इसको प्लस। बस यही रूल है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम से हमको होना चाहिए px का जो वैल्यू होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई इससे आना चाहिए। में +92, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 92 ऐड करोगे, तो px आना चाहिए। अगर ये आ जाता है, इसका मतलब है मेरा डिवीजन क्या है, ट्रू है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, पहले इस x को उठा लो, यहां से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देना, x मल्टीप्लाई बाय 2x³ क्या हो जाएगा, ये 2x4, x मल्टीप्लाई बाय -10x², तो -10x³, x मल्टीप्लाई बाय 22x, 22x², x मल्टीप्लाई बाय -45, -45x, अब +2 से करो, 2 2 जा 4x3, इसके नीचे लिख लो 4x3, 2 को -10 से, -20x² +2 को 4 से, 22x से, तो +44x
+2 को -45 से, -90 और एक 92 पहले से है, इसको लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2x4 -10 +4 -6x³ 22 -10 +2x² -45 +45 -x -90 +92 +2। देखिए ये है, मिलाइए, मिल गया, सेकेंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। यस हो गया ना। यही हो गया किसी डिवीजन को, पता है हमको, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, आता है ना, हमेशा आता है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 15 से करो, 2 से बन जाओ 14 हुआ, तो इस दोनों का 15 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 + 1। ऑलवेज इसका मल्टीप्लाई इससे करते, क्वोशेंट का मल्टीप्लाई डिवाइजर से होता है और प्लस क्वोशेंट लिखाता है। यही हो गया, ये जो प्रूव किए इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन अलॉगरिथम। समझ में आ गया, ये हो गया ना, सही है ना। वही यहां था, वेरीफाई कीजिए डिवीजन अलॉगरिथम फॉर द पॉलिनोमियल इतना एंड इतना। हमने डिवाइड किया, फिर उसको मल्टीप्लाई करके चेक किया। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो समझ में आ गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज है, क्या लिखा है पढ़िए। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यहां पर डिवाइड नहीं करना है या एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, यहां पर रिमाइंडर थ्योरम से बनाना है। तभी आपको देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर थ्योरम से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये डिवीजन से इजी है। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ px। देखिए अब यहां पर देखिए px है और यहां पर gx है। हमको gx से px में डिवाइड करना था, हम लोग किए थे ना अभी हम लोग क्या किए थे, हम लोग gx से डिवाइड करते थे px में, यहाँ पर क्वोशेंट आता था, यह रिमाइंडर आता था। अब हमको डिवीजन मेथड नहीं बनाना है, हमको किससे डिवाइड करना है, gx से। तो जिससे डिवाइड करना होता है हम लोग क्या करते हैं, पहले gx को 0 कर देते हैं, जिसे डिवाइड करना है 0 कर देते हैं। तो gx कितना है, यहाँ x - 1 है, यानी x का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं किससे, जिससे डिवाइड करना हो वहां से हम x फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। अब यहां पर तो व्हेन किससे डिवाइड करो, व्हेन px डिवाइडेड बाय gx। जब px को gx से डिवाइड करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर जो होगा p x था ना, तो इस x का वैल्यू यहां पर पुट कर दे। बस ये 2 लाइन समझना है, जिससे डिवाइड करेंगे उसको 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, और यही x का वैल्यू p के बाद क्या करेंगे, अब p1 इसका रिमाइंडर होगा, किसका, इसका px यही है, क्या लिखोगे 1 का पावर 3 है ना, -6 1 का स्क्वायर, देखो +9 1, ठीक है, +3, यही हो गया रिमाइंडर। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, 6 × 1 6, 9 + 3, 9 3 12, 1 क्या हो गया 13 - 6, रिमाइंडर कितना आया 7। आप उस डिवीजन मेथड से भी बनाओगे, लेकिन डिवीजन से ये आसान है ना, जिससे डिवाइड करेंगे उसको 0 कर देंगे। आ गया समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी पर रिपीट कीजिए तो समझ में आ जाएगा। या फर्स्ट में gx 0 लिखे थे, सेकंड सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, यहाँ gx 0 है, gx कितना है, gx = 0, यानी x - 3 = 0। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, वाह, x का वैल्यू देखिए फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर कीजिए। फर्स्ट में x - 1 0 था, x का वैल्यू 1 आया, सेकंड में x - 3 0 है, x का वैल्यू 3 आया। अब फिर यही लाइन लिखाएगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, अब बीच में ये लाइन लिख देना,
px डिवाइडेड बाय gx, देन अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इतना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ये तो इसका था। अब ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, px के बदले क्या पुट करना है, यहां पर क्या पुट करना है, यहां क्या पुट किए थे, यहां क्या पुट करेंगे इसमें, यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, 2 3 का पावर 3 माइनस 7 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 30। इसी को सॉल्व करो, 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, 3 3 जा 9, 7 जा 63 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 13। तो पहले प्लस वाले भी एक साथ ले लो, 4 और 7 11, 1 5 2 7 181, 3 3 6, कितना हो गया, आया समझ में। अब आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या आया, समझ में नहीं आया। अब यहां पर अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, देखिए gx 0 होगा, यहां पर है x प्लस 1/2 0, यानी x का मान यहां से जो आप फाइंड करोगे तो माइनस 1/2 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहां पर, p माइनस 1/2, आया समझ में। फर्स्ट का रिमाइंडर था p1, सेकेंड का रिमाइंडर था p3 और थर्ड का रिमाइंडर हो गया, इसको जब जीरो करेंगे, इस टर्म को जब जीरो किए तो यहां से x का वैल्यू क्या आया, माइनस 1/2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p माइनस 1/2। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में, ये देखिए px का वैल्यू इतना था ना, तो p का जगह पर क्या लिखे, प्लेस ऑफ x वी पुट माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 3, क्या होगा ये 2, माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस होगा, 1/8 होगा, 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 2 है, तो ओवरऑल 4 एलसीएम ले लो, माइनस है यहां पे माइनस 1, 4 है यहां पर प्लस 3, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22 माइनस 4 है ना, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 22 और 3 हो गया 25, अब माइनस 1 माइनस 12 माइनस 13/4, ये हो जाएगा 12/4 इज इक्वल टू 3, ये हो गया रिमाइंडर। तो इस प्रोसेस से आप सॉल्व करोगे तो हम लिखे ना 3 4 और 11, यानी 11 तक यह क्वेश्चन आपका 3 to 11 जो भी क्वेश्चन है इस मेथड से आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे 12 13 14 और 15 6, राइट। पोलिनोमियल का इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है द पोलिनोमियल 2x³ x² माइनस ax प्लस 2। अब ये फर्स्ट पोलिनोमियल है तो इसको px मान लो, लेट px हो गया आपका 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2, फर्स्ट पोलिनोमियल हुआ। एंड सेकेंड पोलिनोमियल है तो इसको gx मान लो, 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a। तो फर्स्ट और सेकेंड, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्यों है, यहां पर दो पोलिनोमियल है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, दो क्वेश्चन समझ लीजिए यहां पर एक ही जगह लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकेंड पोलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो hx जो थर्ड पोलिनोमियल है ये x माइनस 2 है, इससे आप डिवाइड कर रहे हो। तो डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड में हम लोग क्या लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको हम लोग 0 कर लेते हैं और यहां से x का वैल्यू हम लोग लगा देते हैं 2। अब लिखा हुआ लीव द सेम रिमाइंडर, इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन से अगर हम रिमाइंडर निकालें, यदि हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल को तो रिमाइंडर इसका हो जाएगा p2, और जब हम इस पोलिनोमियल से इसमें डिवाइड करेंगे
तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा G2, क्योंकि एक ही फैक्टर है HX। ये हम दोनों को फर्स्ट और सेकेंड पॉलिनोमियल बोथ में किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर यहीं पर, तो x माइनस 2 को जब 0 कर देंगे तो P2 हो जाएगा रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर हो जाएगा G2। तो अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो P2 है वही G2 है। बस यही क्वेश्चन का ट्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले 1 to 12 क्वेश्चन जो था, एक px था और एक gx था ना। gx से हम डिवाइड करते थे रिमाइंडर थ्योरम से, वहां पर gx को 0 करके x का वैल्यू फाइंड करते थे और पुट करते थे। यहां पर क्या है, दो पॉलिनोमियल है, फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकेंड पॉलिनोमियल, और हमको डिवाइड करना था x माइनस 2 से। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जिस पॉलिनोमियल से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू फाइंड करते हैं, और यह जो x का वैल्यू आता है यही वैल्यू x के बदले पुट करते हैं। तो जो वैल्यू आता है वही उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होता है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तब ये दोनों इक्वल है, ऐसा मैंने कहा, यह लिखा हुआ है व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीव द सेम रिमाइंडर, दैट मींस P2 इज इक्वल टू G2। अब इसी को सॉल्व करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। अब देखिए यहां पर P2 इज इक्वल टू G2 हो गया, तो Px ये है, तो यहाँ x के प्लेस पर आप यहां पर 2 पुट करो। देखो क्या लिखोगे, 2 क्यूब ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू G2। यहां पर x के बदले आप 2 पुट करो, क्या जाएगा, 2 क्यूब ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर ऑफ 2, हम रिप्लेस कर रहे हैं x के बदले 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। अब यह देखिए 2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2a, पहले कांस्टेंट लिखते हैं, प्लस 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 6 प्लस a। यह 16 आपका यहां से कैंसिल हो गया। इज इक्वल टू में अगर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 2 क्या जाएगा 6 माइनस 2a, यहाँ माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 प्लस a, इसको इधर कर लो इसको इधर कर लो, तो 6 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। आगे बढ़ जाओ तो हो जाएगा 2a प्लस a, 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 टू 20 या 4 24, 3 8 जा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 12 माइनस 6 18, ठीक है, ओके। पोलिनोमियल का जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपके RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल यहां है, एक ही साइड पोलिनोमियल है, द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। पोलिनोमियल तो एक है, यहां पे दो वेरिएबल है a और b। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट टाइम x माइनस 1 से और सेकेंड टाइम x प्लस 1 से। तो यहां पर सॉल्यूशन लिख करके सबसे पहले आप क्या करो, px को यहां मानने की बात नहीं है, px आपको दे दिया है x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। अब इसको दो पार्ट करो, क्योंकि इसको हम कभी एक बार क्या किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 को 0 कर दो, x का मान 1 हो गया। यहां पर जो रिमाइंडर होगा, यहां जो रिमाइंडर होना चाहिए ये P1 होगा, और ये रिमाइंडर जो P1 है देखिए यहां लिखा हुआ है P1 आपका कितना है 5 है, समझिए ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और जब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, और व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका मतलब हो गया x प्लस 1 0 करो तो x का मान माइनस 1 होगा। तो यहां पर जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, यहां पर जो रिमाइंडर हो जाएगा वो p
-1 होगा। और p-1 का वैल्यू कितना दिया हुआ, यही दो बात समझनी है। पोलिनोमियल एक ही है, जब हम इसको x-1 से डिवाइड करेंगे तो इसका पोलिनोमियल, इसका जो है रिमाइंडर क्या आएगा। बुक कह रहा है कि रिमाइंडर 5 आएगा, मैं कह रहा हूं कि रिमाइंडर p1 होगा, p1 रिमाइंडर होगा। सेकेंड स्टेप में कह रहा है कि वेन x+1 से डिवाइड जब कर रहे हैं x का मान -1 होगा, तो मैं कह रहा हूं कि इसका रिमाइंडर p-1 होगा, और बुक कह रहा है इसका रिमाइंडर कितना होगा, 19 होगा। यहां पर दो वेरिएबल है a और b, तो यहां पर भी दो स्टेटमेंट दे दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसी दोनों स्टेटमेंट को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, और a और b फाइंड होगा। अब यहां से आप देख लीजिए, यहां पर एकदम क्लियर है कि p1 का वैल्यू क्या दिया आपको 5, तो p1 मतलब क्या, यहां देखिए p1 1 टू दी पावर 4, यहां से x का वैल्यू इसमें 1 पुट कर रहे हैं, -2 1 का पावर 3, यहां से +3 1 का पावर 2 -a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 5। अब यहां देखिए 1 - 2, 1 का पावर कुछ भी होगा वो 1 ही होगा, पावर ऑफ 1 इज 4, तो 1 ही होगा। ये भी 1, 2 इंटू 1 2 होगा, ये 1 होगा तो ये 3 हो गया, -a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहां से आपका हो जाएगा 3 1 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 - a प्लस b इज इक्वल टू 5। यहां से b का वैल्यू फाइंड कर लो, b इज इक्वल टू a माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 और 2 है, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। ये आपका हो गया। b को यही रख लिए हैं, a को इस ओर कर दिए, तो -a था तो प्लस ही हो गया, 5 था +2 है, +2 इधर आएगा तो -2 होगा, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब p-1 में आ जाइए, सेम केस, तो -1 का पावर 4 हो गया, -2 -1 का पावर 3 -1 टू दी 2 -a -1 प्लस b इज इक्वल टू 19। तो -1 का पावर 4 है, 4 यहां इवन है इसलिए ये 1 होगा, -1 का पावर 3 है, ऑड है तो ये माइनस यहां से आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस होगा, ये 3 होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये प्लस b होगा इज इक्वल टू 19 होगा। 3 2 5 1 6, तो 6 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19 होता है। अब यहाँ a प्लस b इज इक्वल टू 6 इधर आएगा तो 19 - 6। अब देखिए यहां पर b का वैल्यू कितना है, अब यहाँ a भी यहां भी है, a भी यहां भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब दो इक्वेशन हो जाए और दो वेरिएबल हो जाए तो फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में एक वेरिएबल को फर्स्ट वेरिएबल को सेकेंड वेरिएबल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यहाँ b का वैल्यू हम पुट कर चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, तो b का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, a प्लस वैल्यू ऑफ b इज a प्लस 3 इज इक्वल टू 19 - 6 हो गया कितना 13, तो 2a इज इक्वल टू, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कितना आया एक दिख रहा है ना, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। a जब 5 हो गया तो b का वैल्यू कितना आ गया 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, मतलब a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 5, b इज इक्वल टू हो गया 8। ये तो समझ में आ गया। ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपका फाइंड हो गया, फाइंड a एंड b। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - 2। तो a और b का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, यहां देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आपका जो px हुआ ये हो गया x4 - 2x³ प्लस 3x² माइनस ax, तो a का वैल्यू पुट कर दो 5x प्लस b का वैल्यू पुट कर दो 8। तो आपका जो पोलिनोमियल हुआ ये आपका हो गया x टू द पावर 4, ये इस टाइप का, ठीक है। a और b का वैल्यू हमने क्या किया, अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, when divided by
x माइनस 2। ठीक है, तो रफ कर लो, x माइनस 2 जीरो होगा, x का मान 2। यहां पर रिमाइंडर क्या होगा पता है, रिमाइंडर p और x का जो वैल्यू आया वो पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना होगा p2। तो p2 रिमाइंडर होगा, तो p2 कितना होगा, अब ये x का वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 टू द पावर 4, 2 का पावर 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, 5 इंटू 2 प्लस 8। अब देखिए 2 का पावर 4 16 होगा, 2 का पावर 3 8 और 2 जा 2 2 जा 4, 3 जा 5 2 जा, ये आपका यहां से 12 और 8 20 माइनस 10। अब आपका समझ में आ गया, ये जो रिमाइंडर होगा जब हम किससे डिवाइड करेंगे, when divided by x minus 2 get रिमाइंडर 10। आ गया समझ में ना, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आप डिफरेंट जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C का। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ px, मतलब ये पोलिनोमियल हो गया आपका और gx दिया हुआ है, सो दैट gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। देखिए क्वेश्चन वही है, लिखने का स्टाइल चेंज है। यदि वो फैक्टर होगा तो उसका मल्टीपल हुआ, डिविजिबल होगा। इसका 2 फैक्टर होगा, पावर कितना है यहाँ पर 3, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका 3 फैक्टर होगा। हो सकता है कि एक फैक्टर उसमें से ये हो और नहीं भी हो सकता है, तो हमको चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम से ही प्रूव करेंगे, और यहां पर रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे यस फैक्टर है, नहीं आएगा लिखेंगे नॉट अ फैक्टर, राइट। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रूल वही है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और px तो आपको मालूम ही है क्या है, 2x टू द पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, px हो गया, और इसको डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, ऐसा मैं कर रहा हूं, चेक करना है तो मैं डिवाइड करके चेक कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय gx। और यहां शॉर्ट फॉर्म ले लीजिए, जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 करते हैं, दैट मीन 2x प्लस 1 0 कर लिए, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x का मान कितना आया, यानी यहां पर रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा p माइनस 1/2, ये रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर, यदि ये रिमाइंडर p माइनस 1/2 जीरो हो जाता है इसका वैल्यू, दैट मीन्स इसका ये फैक्टर होगा, डिविजिबल होगा, मल्टीपल होगा। अगर जीरो नहीं आता है तो लिख देंगे नॉट अ फैक्टर, राइट। अब देखिए p माइनस 1/2 यहां पुट कीजिए, 2 होगा, माइनस 1/2 टू द पावर 3 होगा, माइनस 11 माइनस 1/2 पावर 2 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 5, राइट। अब देखिए 2 होगा, देखिए माइनस है, पावर यहाँ 3 है और है, एक माइनस बाहर आएगा, 1/8 होगा, माइनस 11 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो 1/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा प्लस 5। ठीक है, यहां से 2 से कट जाएगा, 2 4 जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखिए, यहां भी 4 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो सॉल्व करो, ये 4 आएगा, माइनस 1 माइनस 11, 2 2 जा 4 ना, तो 4 2 जा 8 प्लस 5 कितना हो गया, 8 5 13 11 12, तो माइनस 12 प्लस 13/4 1/4, ये रिमाइंडर आ गया ना। यदि रिमाइंडर नहीं आता, यदि रिमाइंडर नहीं आता, यहां कितना आएगा, यहाँ 1 है ना, यहाँ 4 है, तो 1 4 जा, तो 4 5 जा 20 होगा। ठीक है, अब यहां से यहाँ 1 4 जा था, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो 11 माइनस 12 और 20 प्लस 8 क्या हो गया, ये 28
राइट, 12 हो गया, तो 16/4 और कोई भी वैल्यू यदि आ जाता है तब हम लिख देंगे हेयर क्लियर gx नॉट अ फैक्टर ऑफ, लिख देंगे हेयर क्लियर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, चलो कट करो। इस प्रकार से हमने क्या किया, एक्सरसाइज क्या था, कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2C पोलिनोमियल का आर स्क्वायर का एक्सरसाइज 2C हमने सेकेंड क्लास में कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, जो भी ट्विस्टेड क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया। जैसे बनाए हैं क्वेश्चन नंबर आप याद करोगे तो 3 to 12 एक ही टाइप का क्वेश्चन, इसमें हम 2 क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, 1 2 तो सॉल्व कर ही दिया, लास्ट 13 14 फिर 15 नहीं 16 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। आप यदि इस वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो निश्चित रूप से सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय।